Students, this is Rajendra Singh from Maratha Christian School, Hisar. Today we are going to study second lesson. This is the third video of the lesson for plus 2 class. यहाँ बताया गया कि 10,000 जो रैक पीकर है, कूड़ा बीनने वाले हैं, वो सीमापुरी के इलाके में रहते हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं। यहाँ से देखते हैं हम, दे हैव लिव्ड here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration card that get their names on voter list and enable them to buy grain. कि जो 10,000 रैक पीकर रह रहे हैं, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, यहाँ कोई परमिट नहीं है उनका, लेकिन राशन कार्ड जो उनके पास है उससे उनको नाम है, वो वोटर लिस्ट में है, और उसको उससे राशन कार्ड से इनेबल देम टू बाई ग्रीन, अनाज खरीदने में भी मदद मिलती है। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन आइडेंटिटी। जो भोजन है वो पहचान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सर्वाइवल के लिए, आजीविका कमाने के लिए। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टोमच, वी वुड रेदर लिव here than in field that gave us no grain। कि दिन के आखिर में अगर हम अपने परिवार को भोजन खिला सकते हैं और बेड में बिस्तर में जा सकते हैं बिना जो खाली पेट के या दर्द करते हुए पेट के, तो हमारा लिए यहाँ रहना बेटर होगा, उसकी बजाय कि ऐसे खेत जो हमें कोई ग्रेन नहीं देते, अनाज नहीं देते, उनकी बजाय यहाँ रहना अच्छा होगा। से ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर साड़ी, ये बात नरेटर को औरतों का एक समूह बता रहा है जो फटी पुरानी साड़ियाँ पहने हुए हैं। व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर वेयर दे गो, वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पीस देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम। जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने अपने जो सुंदर हरे भरे खेत और नदियां हैं वो क्यों छोड़ दी, वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पीस देयर टेंट्स एंड बिकम दे ट्रांजिट। जहाँ उनको भोजन मिलता है वहाँ अपने वो टेंट गाड़ देते हैं जो उनके अस्थाई घर बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे उनमें बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और वो फिर अपने पेरेंट्स की मदद करते हैं आजीविका कमाने में। एंड द सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और आजीविका कमाने का मतलब सीमापुरी में है रैग पिकिंग यानी कूड़ा बीनना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, और कई सालों में इसने एक कला का रूप दिया है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, और जो कूड़ा है वो उनके लिए सोने की तरह है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, इसी से उनकी हर रोज़ की रोज़ी रोटी मिलती है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, इसी से उनके घर के ऊपर छत है। इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, यद्यपि ये टपकती हुई या लीक हुई छत है। बट फॉर चिल्ड्रन इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए तो इससे भी ज़्यादा है ये। आई सम टाइम फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रुपी नोट, साहिब सेज। साहिब कहता है कि कई बार मुझे 1 रुपया मिल जाता है और कई बार 10 का नोट। इज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक उठती है। When you can find a silver coin in heap of garbage, you do not stop scrounging, for there is a hope of finding more. It seems that for children, garbage has been different from what it means to be parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elder, it is means of survival. साहिब कहता है कि जब उसे 1 रुपया 10 रुपये का नोट मिल जाता है तो उनकी आंखें चमक उठती है, और जब कोई सिल्वर कॉइन मिल जाता है गार्बेज के ढेर में, तो तुम कैसे ठहर सकते हो वहाँ खोजबीन करना, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पाने की आशा होती है।
इट सीम्स ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज है, वो उसका मीनिंग डिफरेंट है इसकी बजाय कि पेरेंट्स के लिए अलग मीनिंग है इसका। और बच्चों के लिए ये जैसे लिपटा हुआ कोई जैसे खजाने में कोई चीज़ होती है ऐसे है, और बड़ों के लिए ये एक सर्वाइवल है, आजीविका है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फर्स्ट गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। एक विंटर मॉर्निंग को मैंने साहेब को देखा स्टैंडिंग बाय द गेट ऑफ नेबरहुड, पड़ोस में ही जहाँ बाढ़ लगा हुआ वहाँ गेट था, जहाँ दो यंग मैन है वो टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक वाइट ड्रेस में वो जो टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम साहिब कहता है मुझे भी ये गेम पसंद है। कॉन्टून टू वाच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो बाढ़ के पीछे खड़ा हुआ था और संतुष्ट था इस गेम को देखने पर। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, और वो कहता है कि यहाँ कोई नहीं होता तो मैं अंदर भी चला जाता हूँ, यहाँ बाढ़ लगाई हुई इसके अंदर। ये एडमिट द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, वो कहता है कि गेट कीपर है वो मुझे जो इसके अंदर स्विंग झूले वगैरह लगे हुए हैं उन पे झूलने की इजाज़त दे देता है। साहिब हु इज़ वियरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर इज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, साहिब ने जो टेनिस शूज़ पहने हुए हैं वो अजीब लग रहे हैं, उसके जो डिस्कलर्ड शर्ट और शूज़ है यानी रंग उड़े हुए जो उसके शर्ट और जूते हैं, शॉर्ट्स जो निकर है उस पर अजीब से लग रहे हैं। समवन गेव देम टू मी ही सेज इन द मैटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, और साहब इस बात की व्याख्या इस प्रकार करता है कि किसी ने उसे ये दिए हैं। द फैक्ट दे आर द discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, और असली बात तो ये है कि ये किसी अमीर लड़के के छोड़े हुए जूते हैं जिसने पहनने से मना कर दिया है क्योंकि उनके अंदर एक होल हो गया है। लेकिन साहिब के लिए इसके लिए कोई परेशानी नहीं साहिब को इससे। और वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुटेड even shoes with a hole in dream come true, but the game he is watching so intently is out of reach, कि जो नंगे पांव चलता है साहिब उसके लिए तो जो होल वाला जूता है, सुराख वाला जो जूता है वो भी एक सपन पूरे करने जैसा है, लेकिन जो गेम वो दूसरे लड़के खेल रहे हैं वो उसकी पूंछ से बिल्कुल बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ इन हिज हैंड इन स्टील कनिस्टर। I now work in tea stall down the road, he says, pointing in the distance. I am paid 800 rupees and all my meals. Does he like the job? I ask. His face I see has lost in carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly. Over his shoulder, the bag was his. Canister belonged to the man who owns the tea shop. साहिब इज नो लॉन्गर इज ओवन मास्टर। तो एक मॉर्निंग को साहिब को मैंने देखा मिल्क बूथ की तरफ जाते हुए और उसके हाथ में एक स्टील का कनिस्तर था और साहिब कहने लगा कि वो टी स्टॉल पे काम करता है, दूर इशारा करते हुए। उसे 800 रुपये मिलते हैं और खाना मिलता है। तो मैंने पूछा कि तुम ये जॉब पसंद करते हो, और वो थोड़ा केयर फ्री होकर देख रहा था। जो स्टील कनिस्तर है वो भारी लग रहा था प्लास्टिक बैग से। द स्टील कनिस्तर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर शोल्डर। जो स्टील कनिस्तर है वो भारी लग रहा था प्लास्टिक बैग की बजाय जो वो अपने कंधों पे ले जाता था, जो हल्का था। द बैग वाज हीज, बैग उसका था और कनिस्तर है वो टी शॉप के मालिक का था। साहेब इज नो लॉन्गर इज ओवन मास्टर, साहेब अब अपना मालिक नहीं रहा।
तो ये कहानी है साहिब की। ये लेसन आपको यहाँ तक रीड करना है। थैंक्स।